नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज आपके अपने चैनल कैडेट्स पावर एकेडमी पे आ गए हैं सेशन 3 लेकर। तो सेशन 1 और सेशन 2 हमने पहले ही करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, वहाँ प्लेलिस्ट पे भी पड़ा हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उसमें क्या किया है, प्रीवियस ईयर 2023 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का उसमें क्वेश्चन कराया गया, सेट करा दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आज हमारा सेट 3 है, तो चलिए सेट 3 के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य होता है? तो महान न्यायवादी का कर्तव्य कौन होता है? तो ये होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। यही कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना हमारे भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य होता है, ठीक है। चलिए, घेगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो कहोगे कि भाई कि ये जो हमारा है थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स होता है, थायराइड ग्लैंड्स होता है जिसमें सूजन हो जाता है, वही घेगा रोग कहलाता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा गर्दन का नल्ला नाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स रहता है, वॉइस बॉक्स यानी कि थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि इस आकार का रहता है, इस आकार का रहता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि इस आकार का रहता है, इसी में सूजन हो जाता है, ठीक है। इसी में सूजन हो जाता है तो वही घेगा रोग का लक्षण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निर्देशक थे जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय को शुरू किया था, ठीक है। तो वो कौन से संगीतकार थे, मतलब कौन से निर्देशक थे जो अपने अपने लिए खुद के लिए कलाश्रम नाम से नृत्य स्कूल खुला था? तो वो हमारे थे पंडित बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? ठीक है, तो वो कौन सा वर्ग आयु वर्ग शामिल था? तो वो कहोगे कि भाई इनके जो इनके जो ग्रामीण कौशल योजना था उसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष वालों के लिए शामिल किया गया था। 15 से 35 वर्ष वालों को शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलो ठीक है। चलो, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ था? जल्दी से बता दो, सबको पता होगा कि ये हमारा आयोजित हुआ था अहमदाबाद सिटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन को। ऐसे ही ऐसे ही हर दिन, मतलब हर बार इसका पूरा 27 सेट हम कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एसएससी 2024 के लिए, एसएससी एमटी 2024 मतलब इसी साल के सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग इसी चैनल पे, ठीक है, जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कराएंगे, जैसे दर्रा हो गया, नदिया हो गया, ठीक है। उसमें पूरा आपको एकदम बेसिकली मतलब अच्छे तरीके से आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए भी सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी का मौसम में लू हवा नहीं चलता है? लू हवा पता है आप सभी को? सभी को पता होगा। लू हवा जो होता है वो गर्मी के मौसम में काफी गर्म हवा चलता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो वो कौन से शहर है जिसमें गर्मी के मौसम में नहीं चलता है? ठीक है, तो वो कौन राज्य है? हमारा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट क्या है? बजट, तो ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं। रक्षा व्यय के लिए आवंटित आवंटित धनराशि नहीं, ये तो नहीं होगा। व्यय पर सरकारी राजस्व का अधिकता, ये भी नहीं होगा। राजस्व पर सरकारी व्यय के अधिकता, हाँ ये हो सकता है। समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बजट होता है, बजट वो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुरूर के साथ ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? कौन से भारतीय संगीतकार थे जो 1994 में राय कुरूर के साथ मिलकर ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? बताइए कौन थे वो?
तो हमारे थे विश्व मोहन भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलो। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? ठीक है, सेवाकली नामक अभ्यास किस नृत्य के शुरू करने से पहले किया गया था, बताओ? तो ये होगा हमारा कथकली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो। देखिए इस क्वेश्चन में ईद की जगह पे ईट होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, ईट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं आप सभी को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो ईंट है ना हमारा, ईंट ये वस्तु है। ठीक है, ये हमारा वस्तु है ईंट। ईंट और जो बल लग रहा है वो वस्तु की तरफ लग रहा है, तो इसमें हमारा थीटा का मान जो होगा ना, थीटा का मान 0 होगा, 0 डिग्री थीटा। ठीक है, थीटा का मान 0 होगा, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे भाई कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला कार्य का फॉर्मूला होता है बल बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। चलिए, तो इतना करने के बाद आप देखिए फॉर्मूला, 1 मिनट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मतलब इसमें बनाते हैं। तो इसमें हमारा बल कितना है? ठीक है, बल हमारा 7 न्यूटन बल है। ठीक है, और इसमें कितना लग रहा है, विस्थापन कितना लग रहा है, मतलब विस्थापन कितना है? ठीक है, तो 5 मीटर है, 5 मीटर से गति कर रहा है। ठीक है, ये विस्थापन हुआ, ये हमारा बल हुआ, तो कितना हुआ इंटू में कॉस 0 का मान। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है बताओ सब? कॉस 0 का मान, तो कहोगे कॉस 0 का मान 1 होता है, तो वहाँ पे 1 रखेंगे हम। तो 7 न्यूटन, इसको न्यूटन में गुना करेंगे तो हमारा न्यूटन मीटर का क्या, न्यूटन देखो 35 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर का मतलब क्या हुआ, न्यूटन मीटर का मतलब, तो न्यूटन मीटर कहोगे कि सर न्यूटन मीटर का मतलब हमारा जूल होता है। ठीक है, तो 35 जूल हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय क्या है? तो कहोगे कि सर हमारा राजस्व व्यय जो है वो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलो, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, बताओ? जो कैलाश पर्वत है जिसमें हमारे श्री महादेव जी विराजमान रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ, किस देश में, किस देश में स्थित है? मतलब भारत के पड़ोसी देश तो है, किस देश में स्थित है? तो कहोगे कि सर ये जो बांग्लादेश है उसमें तो है नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, तो ये हमारा जो चीन है, ऑप्शन नंबर बी उसी में है कैलाश पर्वत। ठीक है, चलो। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, बताओ? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो कहोगे कि भाई नौजवान भारत सभा के संस्थापक हमारे भगत सिंह थे, भगत सिंह थे। ठीक है, भगत सिंह, तो आप ये भी याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो कहोगे कि कमला दास जो है, कमला दास उन्हीं के आत्मकथा है माई स्टोरी। ठीक है, आत्मकथा माई स्टोरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, बताओ जल्दी से सब लोग। देखो, राष्ट्रगण का सम्मान भी आता है, सद्भाव को बढ़ावा देना भी आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना भी आता है, लेकिन जो कर का भुगतान करना होता है ना, वो हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो ठीक है, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भिटारी मंदिर ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में भिटारी मंदिर स्थित है। ठीक है, चलो। डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो किसके सिद्धियां की सांस्कृतिक विरासत, बताओ? क्या होगा खाली जगह के स्थान पे? तो कहोगे कि हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, बताओ?
मानसून मानसून के मौसम में भी, मानसून बरसात के मौसम के दौरान भी सबसे कम वर्षा होने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कहोगे कि भाई ये जो हमारा है ये लेह है। ठीक है, लेह क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, वहां पे बरसात कम होती है क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा ऊंचाई पे है तो वहां पे बादल भी बहुत कम पहुंच पाते हैं, इसलिए वहां पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, तो वहां पे लेह ही होगा। ठीक है, लेह होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के अधिकतम पदक जीते हैं? कौन था? बता, सॉरी, किस संस्थान ने, बताओ किस संस्थान ने जीता था? तो ये था हमारा संस्थान पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू। ठीक है, पीयू था पंजाब यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीता था। ठीक है, चलो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव किया था? बताओ कौन, किस वर्ष किया गया था? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी 1940 में किया गया था। ठीक है, चलो। अब बताओ सभी लोग, भारत के पूर्व में कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिसको हम छोटा पाकिस्तान के नाम से जानते हैं? चलो ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर कमेंट में डाल दो सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया नहीं है? मुल्क राज आनंद जो थे वो राइटर थे, और कौन सा उपन्यास वो नहीं लिखे थे? ठीक है, तो कहोगे कि भाई कुल्ली वही लिखे थे, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस वही लिखे थे, द स्वॉर्ड एंड द सिकल वही लिखे थे, तो बचा कौन? द गाइड। द गाइड वो नहीं लिखे थे। ठीक है, द गाइड वो नहीं लिखे थे। चलो, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल थे? देखो एसएससी टेस्ट को क्या चूल मची कि इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ गए। शुभमन गिल को कौन नहीं जानता है? शुभमन गिल कौन से खेल से संबंधित है? तो शुभमन गिल थे हमारे क्रिकेट से संबंधित, वो अभी भी खेलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इतना आसान सा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस पिछले साल पूछे हैं शुभमन गिल के बारे में। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? ठीक है, कौन है विश्व प्रसिद्ध सितार वादक? बताओ सभी लोग कौन है? तो वो है हमारे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, देख लेना सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। साइट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताओ? तो आओ इसको ऑप्शन से देखते हैं। साइट्स सरकारों के बीच एक समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रजातियों का अस्तित्व खतरा ना हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। साइट्स के तहत पौधों और जानवरों के नमूने को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन के तहत देश को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नैनो के व्यापार को विनियमित करना हो सके। नहीं यार, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन बेकार है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ये जीवित जीवों के नमूना के स्वेतीकरण को विनियमित करने का प्रयास भी करता है। हाँ, तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखो, ये हमारा सेट वन, ये हमारा सेट थ्योरी है। ठीक है, सेट थ्योरी, सेट वन हमने करा रखा है, सेट टू भी हमने करा रखा है, ये सेट थ्री था। अब हम बहुत जल्द सेट फोर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सेट फोर। देखो, अगर आप सभी को इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा? आप सभी को कहाँ मिलेगा? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर चैनल के अबाउट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम के ग्रुप जाकर ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको सारा मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, जितना हमारे चैनल पे सेशन आता है सबका पीडीएफ मिलेगा।
कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं फिर से एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।